ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट किया जा चुका है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कह रहा यदि cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 तो थीटा का मान क्या होगा। दिया गया है cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, जिसमें थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा इक्वल्स टू कॉस के किस थीटा का मान √3/2 होता है, तो वो है cos 30 डिग्री। मान सारणी में √3/2 कॉस में 30 डिग्री का मान √3 है। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कह रहा कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो दिया है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री। मान सारणी में cos 1, cos 2 और cos 3 किसी भी डिग्री का मान नहीं दिया है। मान सारणी में 0 डिग्री का मान दिया हुआ है, 30 डिग्री का मान दिया हुआ, 45 डिग्री का मान दिया, 60 डिग्री का मान दिया और 90 डिग्री का मान दिया। इसमें से ना तो 1 डिग्री का मान है हमारे पास, ना ही 2 का, ना 3 का। इन सब में से किसी का नहीं है सिवाय 0, 30, 45, 60 और 90। अब मान सारणी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से किसी भी डिग्री का मान नहीं दिया हुआ है, तो फिर इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा फंसाया गया है। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान हमारे पास है। cos 90 डिग्री का मान वैल्यू टेबल में 0 आएगा। cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज़ में गुना करने पे, किसी भी नंबर में गुना करने पे उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये 0 हो गया आपका आंसर और ये रहा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी का बदला हुआ रूप है वो। अगर हम इसमें कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखें और कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजें, पक्षांतर करें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कह रहा कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई tan 80 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 10 डिग्री। ये पूरक समपूरक पर बनाया जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कॉस 90 में से कितना घटाए कि 59 बन जाए, तो 90 से 31 घटाने पर 59 बनेगा। नीचे हो जाएगा साइन 31 डिग्री और ये मल्टीप्लाइड बाई tan को भी चेंज करेंगे तो कहेंगे tan 90 माइनस 90 से अगर 10 घटाते हैं तो 80 बन जाएगा। कॉट 10 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन 31 डिग्री डिवाइड बाई साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 10 डिग्री बटा कॉट
10 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1, और ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 45 में कह रहा कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इन सब का मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन हमको यहाँ पर पूरा का पूरा tan में ही मान दिया हुआ है। लेकिन पूरक समपूरक कोण का एक फॉर्मूला ये भी आता है कि tan से कन्वर्ट किया जाता है कॉट में, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो इस जगह पे हम वही ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और कुछ tan को कॉट में बदलेंगे ताकि वो tan थीटा इंटू कॉट थीटा और 1 के रूप में आ जाए। इस tan को और इस tan को अगर हम बदलेंगे तो कॉट 80 आएगा और इसको बदलेंगे तो कॉट 75 आएगा। कॉट 75 इसके साथ और कॉट 80 इसके साथ चला जाएगा। तो इस tan थीटा को tan 10 डिग्री को बदलेंगे 90 माइनस 80 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 75 डिग्री इंटू बाकी सब जैसा का तैसा tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इंटू इस वाले tan को यहाँ पर ले आते हैं tan 80 डिग्री, इसका tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट 75 डिग्री इंटू इसको tan 75 डिग्री। अब ये यहाँ और ये यहाँ, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, इसका हो गया इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका हो गया इक्वल्स टू 1 और एक से एक गुना हुआ तो 1 आया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 46, 46 में कह रहा कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। इसको भी पूरक कोण वाला फॉर्मूला पे बनाया जाएगा। जैसे कॉस 20 और साइन 70, साइन 20 और कॉस 70, इन दोनों में से अगर कॉस का इधर तो साइन का इधर, इस साइन का इधर तो इस कॉस का इधर बदलाव करेंगे हम। जैसे कि कॉस 20 बदलेगा तो साइन 70 बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री बन जाएगा। और इधर अगर हम इसको बदलते हैं तो कॉस 70 बनेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 70 हो जाएगा। और उस तरह से साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये दोनों फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बेस्ड हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो कॉस 20 को चेंज करते हैं, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। इसको चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होगा इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन से इसको चेंज करेंगे तो बनेगा कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 47, 47 में कह रहा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी पर इसको हम चेंज करेंगे। tan स्क्वायर 33 डिग्री को पूरक कोण वाला फॉर्मूला से चेंज करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 57, कोसेक
स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 48, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री पूरक कोण वाले फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। किसी एक को चेंज करते हैं, जैसे इसको अगर चेंज किया जाए तो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों एक वैल्यू रखता है तो दोनों घटेगा, घटने के बाद 0 हो जाएगा, और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 49, 49 में कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री तो 2 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो पूछ रहा है उसको ले लेते हैं 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई जो थीटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे 2 कॉस, यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 1, जो ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेक थीटा प्लस tan थीटा को इधर ही रखते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं -1 करके, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मूला के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब अगला पेज ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। समीकरण 1 में हम लोग पहले से मान रखे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू -1 होता है, तो प्लस वाले के जगह पे लिख देते हैं -1 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसको जब हम उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई -1। सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक में एक से भाग देंगे तो एक ही होगा, और नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।